कोविड-19 या कोरोना के चलते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नए तरीके के रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। उनमें से ही एक नया रूल या रिस्ट्रिक्शंस कह लीजिए, वो यह है कि यदि अभी कुछ समय तक किसी भी फैमिली में कोई शादी, मैरिज या कोई फंक्शन होता है तो आप 50 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और उसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली यदि किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो भी 20 लोग से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। ये एक नई गाइडलाइन है जो हमें कुछ टाइम तक फॉलो करनी है। बट मुझे ऐसा लगता है ये गाइडलाइंस हमें कुछ टाइम के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए फॉलो करनी चाहिए। आप सोच कर देखिए कि हम आम तौर पर एक शादी में कितना पैसा खर्चा कर देते हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तक शादियों में आजकल लगाए जाते हैं। पर क्या एक्चुअली इन सब की जरूरत है? आई थिंक नहीं है। हाँ, आमतौर पर एक शादी में 500 से लेकर 1000 या उससे भी ज्यादा लोग आते हैं। पर क्या वो इतने सारे लोग एक्चुअली उस कपल से कंसर्न्ड हैं? नहीं है। उनमें से कितने लोग उस शादी वाले कपल से मिलते तक नहीं हैं। लोग आते हैं, गिफ्ट्स या एनवेलप्स जो भी उन्हें देना है देते हैं, बहुत ही डिलीशियस फूड, स्नैक्स, डेजर्ट्स खाते हैं, हाथ धोते हैं और चले जाते हैं। तो फिर इतनी भीड़ इकट्ठा करने का फायदा ही क्या है? क्यों ना हम वही 50 लोग जो एक्चुअली उस कपल से कंसर्न्ड हैं उन्हीं लोगों को बुलाकर ही वो फंक्शन सेलिब्रेट किया जाए। हालांकि मेरी शादी में भी आई बिलोंग्स टू अ फैमिली जहाँ पे मेरा हस्बैंड भी घोड़े या किसी बड़ी बग्गी में नहीं बल्कि बहुत शानदार तरीके से हाथी की सवारी पर आए थे। बट आज सोचती हूँ तो ये सब वेस्टेज ऑफ मनी ही लगता है। क्या हुआ उन सबका? शादी में लाइटिंग, म्यूजिक, फूड, वेन्यू, पता नहीं कितनी चीजों पर हम लोग बेहिसाब खर्चा कर देते हैं, जबकि शायद इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों ना उन 50 लोगों के बीच ही वो शादी बहुत अच्छे तरीके से की जाए। अरे शर्मा जी ने अपनी बेटी की शादी में 40 लाख रुपए लगाए हैं, मुझे तो 50 लाख लगाने ही पड़ेंगे। या कभी हम सोचते हैं अग्रवाल साहब ने बेटे की शादी में 50 लाख रुपए लगा दिए, मैं 60 लाख नहीं लगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये लोगों के कहने के डर से ही ये सब हो रहा है, जबकि एक्चुअली बहुत से लोगों की पॉकेट भी अलाउ नहीं करती है कि हम वो खर्चा करें भी। बट सिर्फ कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अननेसेसरी कितने रुपए इन शादी और फंक्शंस में वेस्ट कर देते हैं। आजकल शादी या फंक्शंस में भी एक तरीके की होड़, एक कंपटीशन सा है। अरे उसने इतना लगाया तो मुझे भी इतना लगाना ही पड़ेगा। तो क्या पता एक सिंपल, एक प्यार भरी, कम लोगों वाली शादी से भी लोग इंस्पायर हों। सोचें, अरे गुप्ता जी ने बेटे की शादी बहुत अच्छे से की, ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया, तो चलिए हम भी हमारे बच्चों की शादी ऐसे ही करते हैं। और क्या पता एक नया ट्रेंड शुरू हो जाए। So friends, just share your views on this with me through the comments. And if you like this, please share and subscribe. Till my next video, I am your host and host Jyoti Jiyo Zindagi signing off. Take care.